और अब चलिए एक और बड़ी अपडेट है। पहाड़ों पर बर्फबारी से हाल बेहाल है, आम जनजीवन प्रभावित है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में ठंड जो है वो बढ़ी हुई है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर, आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है, कई रास्ते जो है वो बंद हैं। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का कहर देखने को मिला है और क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जो है वो बर्फबारी हो रही है तो उसका असर जो है वो मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है। यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में इसकी वजह से ठंड जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो ठंड है वो पहाड़ी इलाकों में बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो बर्फबारी हो रही है, सड़कें जम गई हैं, गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ जम गई है, पेड़ों के ऊपर बर्फ़ जम गई है। कई जगह ऐसे हैं, जैसे गुलमर्ग के अगर तापमान की बात करें तो वहाँ पर जो तापमान है वो -4 है। पहलगाम में जो तापमान है वहाँ पर -4 है। श्रीनगर में -2 है। गुलमर्ग में -7 जो है वो हो गया है तापमान। ऐसे ही कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तापमान जो है वो माइनस में चला गया है। अभी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन की तस्वीर है, कांगड़ा की तस्वीर है, शिमला और श्रीनगर की तस्वीर है, डोडा, अनंतनाग, रुद्रप्रयाग और बारामूला। ये पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पर ऐसे देखिए लगातार तापमान गिरने की वजह से बर्फ़ पड़ रही है और यहाँ पर सैलानी भी पहुँच रहे हैं। हालांकि जो सैलानी है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा कठिन हो रहा है, ये लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से। राजधानी दिल्ली में तापमान गिर गया है। वाराणसी में भी वैसे ही हालात हैं। मुरादाबाद में भी जो है ठंड के मारे लोग, अयोध्या में, गोरखपुर में, पंजाब में और राजस्थान में, ये वो राज्य हैं यहाँ पर लगातार तापमान गिरता जा रहा है और इसकी वजह से जनजीवन जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो राजधानी दिल्ली और दिल्ली के कई इलाके, इसके साथ साथ आप देखेंगे वाराणसी से जो आई है तस्वीर, ऐसा लगता है जैसे घाट जम गए हों। मुरादाबाद में भी लोग वैसे ही अलाव जलाकर ठंड से बचने का काम कर रहे हैं। अयोध्या, गोरखपुर में भी वैसे ही हालात हैं। थानेश्वर शर्मा संगरूर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ लाइव होंगे। अस्मित सिन्हा पटना से लाइव होंगे। हरीश थपलियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। सबसे पहले हम थानेश्वर शर्मा के पास लिए चलते हैं। क्या है वहाँ पे संगरूर में हालात, कैसा है तापमान, वो बताएंगे। देखिए, पहाड़ों पे जैसे ही बर्फ पड़ती है तो हरियाणा पंजाब का मौसम बहुत ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ का कहा जाता है कि अपना कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो यहाँ मौसम ठंडा हो जाता है, गर्मी पड़ती है तो यहाँ मौसम गर्म हो जाता है। मैं इस समय खनौरी बॉर्डर पर हूँ, जहाँ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत 3 दिनों से, अभी 3 जनवरी तक जो है येलो अलर्ट जारी किया गया शीतलहर का। शीतलहर बहुत तेज चल रही है। रात में जो टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा हुआ था और इस समय जो टेम्परेचर है वो 10 से 11 डिग्री के बीच में पहुंचा हुआ है। शीतलहर की वजह से लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जगह जगह लोग अलाव जलाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठंड में केवल अलाव और चाय की चुस्कियां एक इनका सहारा बनती है और कोई सहारा नजर नहीं आता। ठंड की वजह से जो आम जनजीवन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ठंड के साथ साथ यहाँ पर घना कोहरा भी पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से जो वाहन है उनको चलने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहा जाए या पंजाब के भगवंत मान, दोनों ने सख्त आदेश दिए हैं सभी जिला उपायुक्तों को कि रैन बसेरे बनाए जाए और स्वयं जाकर रात में देर रात उनका अचानक निरीक्षण किया जाए कि रैन बसेरे में किसी को परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। रैन बसेरे जो बनाए गए उनमें हीटर का प्रबंध खासतौर पर किया गया, फर्स्ट एड का प्रबंध किया गया और चाय का प्रबंध किया गया। इन तीनों प्रबंधों के साथ साथ वहां पर बाहर अलाव भी जलाया जा रहा है ताकि जो बाहर कोई आता है तो उसको पहले अलाव की गर्मी दी जाती है और उसके बाद रैन बसेरे में उन्हें रजाई गद्दे का पूरा अरेंजमेंट किया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। बेघर जितने लोग हैं, पुलिस प्रशासन की खास तौर पर ड्यूटी लगाई गई है कि अगर सड़क पर कोई भी बेघर आपको दिखता है तो उसे तुरंत रैन बसेरे में पहुंचाया जाए और खासतौर पर पुलिस प्रशासन इसको अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा भी रहा है और प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर जाकर इसकी जांच भी कर रहे हैं। जी ठीक है, अब हम चलते हैं रॉबिन शर्मा के पास। आप हमारे साथ बने रहिए। शिमला के कैसे हैं हालात, रॉबिन शर्मा बताएंगे।
ठंड चल रही है और कमोबेश यही स्थिति प्रदेश में भी बनी हुई है। 2 दिन पहले तक मौसम जो है प्रदेश में खराब बना हुआ था, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक हुआ उसके बाद से प्रदेश के जो निचले जिले हैं वहां पर एक बार फिर शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी इसको लेकर जारी किया गया है। खासतौर पर बिलासपुर, चंबा, मंडी के जितने इलाके हैं यहाँ पर शीतलहर रात के वक्त खासतौर पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सुबह के वक्त यहाँ पर फॉग जमने की भी जो है, कोहरा जमने की जो है स्थिति वो भी बनी हुई है। तो ऐसे में जो प्रदेश के निचले इलाके हैं वहां पर मौसम अब जो है पहले के मुकाबले ज्यादा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही पहाड़ों के ऊपरी इलाके की बात करें तो यहाँ पर जब से बर्फबारी हुई है उसके बाद थोड़ी सी दिन के तापमान में जो गिरावट थी तापमान में वो अब बढ़ने लगी है। इससे पहले तक 8 से 9 डिग्री की गिरावट जो है मौसम में दिन के तापमान में दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब उसमें से 1 से 2 डिग्री की जो बढ़त है वो दिन के तापमान में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि अभी फिलहाल मौसम साफ बने रहने की संभावना है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी प्रदेश के जो निचले इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ सकती है। इसको देखते हुए जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो भी अपने तरीके से ठंड से बचने के जो उपाय हैं उनको करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रशासन के तौर पर भी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर, ऊपरी इलाकों पर बर्फबारी के बाद अभी बचाव और राहत कार्य जोरों पर चला हुआ है। जब से मौसम साफ हुआ है तब से चाहे पेयजल व्यवस्था हो, यातायात व्यवस्था हो, इसके अलावा जो बिजली की जितनी भी बाधित जगह पे थी उनको दुरुस्त करने पर अभी जो प्रशासन का पूरी तरह से ध्यान है। और खास तौर पर इसके अलावा बात करें तो लाहौल स्पीति और कुल्लू और चंबा के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर अभी बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। और इसके अलावा शिमला जिला में ज्यादातर सड़कें जो है खोल दी गई हैं, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी नहीं हुई, बारिश का हुई थी। ऐसे में उन इलाकों में अभी जो है ठंड की स्थिति बनी हुई है और शीतलहर की जो स्थिति है वो लगातार वहां पे बन रही है। अब फिलहाल आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि यहाँ पर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और न्यू ईयर के आसपास भी फिलहाल बर्फबारी की कोई संभावना प्रदेश के अंदर नहीं। जी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना। वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए अस्मित सिन्हा बताएंगे कि पटना में कैसे हैं हालात, तापमान कितना है। बिल्कुल विवेक, देखिए मौसम विभाग के अनुसार पटना में फिलहाल ठंड का असर कम है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो ठंड हमने दिसंबर के महीने में महसूस किया है, और दिसंबर देखिए खत्म भी होने वाला है, लेकिन अब तक कड़ाके की ठंड का बिहार के लोगों को इंतजार है, क्योंकि अब तक वैसा ठंड पड़ा नहीं है। दोपहर का वक्त हो, सुबह से धूप खिलखिलाता हुआ नजर आता है, तो लोगों इतना भी ठंड का अभी तक महसूस हो नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, मौसम विभाग की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि आने वाले साल यानी 1 जनवरी से मौसम करवट लेगा और तेज हवाएं चलेगी। हालांकि आज सुबह सुबह भी मौसम में थोड़ा जरूर अलग दिखा है, क्योंकि ठंड हवाएं चल रही है, कनकनी है हवा में, इससे ठंड का थोड़ा महसूस जरूर यहाँ के लोगों ने किया है। लेकिन फॉग जिस तरह का दिसंबर में बिहार के लोगों ने इसको झेला था पिछले साल, मुझे याद है कि इस वक्त रोड पे विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर होता था, लोगों को अपने हेडलाइट जला के कार के चलने पड़ते थे। लेकिन अभी भी पटना में देखिए पूरा मौसम साफ, मेरे पीछे आप देखिएगा पूरा मौसम साफ है और धूप जो है वो निकला है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड तो नहीं है, लेकिन 1-2 दिनों के बाद पटना और बिहार के मौसम बदलेंगे। इसको लेकर के मौसम विभाग ने खास तौर पे किसानों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, क्योंकि फसलें बर्बाद होती हैं ऐसे में, और इसलिए अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। जगह जगह पर जिला प्रशासन ने पटना में तैयारी की है ताकि गरीब तबके से आने वाले लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया जाए। ऐसे जगह पर जहां पर ठंड बहुत ज़्यादा है वहां पर लोगों को वहां रहने के लिए शिफ्ट किया जाए, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है। इंतजार है, हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड अब तक पटना के लोगों ने महसूस नहीं किया है। जनवरी से मौसम करवट लेगा और फिर ठंड बढ़ेगी। विवेक, ठीक है, अब हरीश थपलियाल के पास लिए चलते हैं। पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, वहाँ पे हमारे साथ ये सहयोगी मौजूद हैं देहरादून से। वहाँ पे क्या है हालात, हरीश बताएंगे। विवेक, देखिए उत्तराखंड में पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसके चलते, बर्फबारी के चलते शीतलहर के चपेट में पूरा उत्तराखंड आ गया है और कह सकते हैं कि सफ़ेद चादर से उत्तराखंड जो है भरा पड़ा है। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कड़ाके की ठंड है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है। उसका असर ये हो रहा है कि मैदानी इलाकों में जो रोजमर्रे की लाइफ लोगों की है वो प्रभावित हो रही है। मान लीजिए कि देहरादून का जो मार्केट सुबह 8 बजे खुलता था, वो मार्केट अब 11 बजे खुल रहा है।
तो प्रभावित हो ही रही है। साथ ही साथ इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जहां पर बर्फबारी सबसे ज्यादा हो रही है, वहां पर हाईवे खोलने का काम जो है बीआरओ कर रहा है, सीमा सड़क संगठन कर रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। और हालांकि आज और कल मौसम विभाग ने राहत की बात कही, क्योंकि चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। अब मौसम विभाग ने भी आशंका जताई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज डीएम चमोली ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी और उसमें यह कहा गया है कि यहां पर हिमस्खलन हो सकता है। तो ये बड़ा चेतावनी सरकार को दी है डीएम चमोली ने। संदीप तिवारी ने बाकायदा ये पत्र लिखकर ये जारी किया है कि चमोली जिले में हिमस्खलन हो सकता है। हिमस्खलन का मतलब ये है कि मतलब जो बर्फ के पहाड़ हैं वो बह सकते हैं, उनकी चट्टानें बह सकती है, तो इससे प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के बेहद ही संवेदनशील राज्य है, तो लोगों को बचने के उपाय जो है अपील की गई है। और ये बताया गया कि जरूरी हो तभी आप बाहर निकले, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और अलर्ट रहे। खासतौर पर जो नए साल में आने वाले लोग हैं वो ध्यानपूर्वक आए, प्रशासन की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें, क्योंकि पहाड़ों में पाला पड़ने की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। क्योंकि जो भी आएगा अपने वाहन के साथ आएगा, तो वाहन के लिए पाला बड़ा नुकसानदायक है। और इसको लेकर के बाकायदा प्रशासन जगह जगह पर जो है पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि कोई जबरदस्ती न जाए। क्योंकि जब कोई बाहरी राज्यों से यहाँ पर आता है तो आगे ये पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता, किस रास्ते में क्या पाला पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो इन तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के अलर्ट पर पुलिस रखी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। जी ठीक है, अब राजधानी दिल्ली का क्या हाल है, मेरे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़े हुए वो बताएंगे। विवेक, 4 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो तेज़ गति से चल रही हैं, 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और जिसके कारण कि मौसम में ठंड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अगर तापमान की बात करें तो लगभग 12 डिग्री के आसपास है, जो कि सामान्य कहा जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो कि 30 तारीख आज हो गई, 31, 1, 2 और 3 तारीख तक ये माना जा रहा है कि जो तापमान है वो लगातार तेज़ी से लुढ़केगा। और उसकी वजह ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हवाएं आ रही हैं, खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से दिल्ली, क्योंकि बीच में पड़ता है, इसके कारण यहाँ पर मौसम में गर्मी भी देखने को मिलती है और ठंड भी देखने को मिलती है। हालांकि उतनी ठंड दिल्ली वासियों को नहीं पड़ी है, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई है 2-3 दिन, उसका असर है और मौसम करवट तेजी से लेता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में राजधानी के इलाकों में और ज़्यादा ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों को सावधान और सचेत रहना होगा।